राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में अंधेरा बहुत गहरा हो जाए, जब हर दिशा बंद दिखाई दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत का फल बार बार हाथ से फिसल जाए, तब घबराना मत। उस समय अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को संभाल लेता है वही आने वाले उजाले का अधिकारी बनता है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सूर्योदय अवश्य होता है। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, उसका अंत निश्चित है। इसलिए अपने धैर्य को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत तोड़ो, अपनी आत्मा को निराशा के हवाले मत करो। संसार की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि मनुष्य कठिन समय को ही अपना अंतिम समय मान बैठता है, जबकि सत्य यह है कि कठिन समय केवल परीक्षा है, निर्णय नहीं। जिसने इस परीक्षा में अपने मन को स्थिर रखा, उसी के जीवन में सफलता का द्वार खुला। इसलिए शांत रहो, क्योंकि समय सबका आता है। जो बीज आज मिट्टी के भीतर दबा हुआ है, वही कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। जब वह बीज मिट्टी के अंधेरे में पड़ा होता है, तब कोई उसकी ओर देखता भी नहीं, लोग उसके अस्तित्व को महत्व नहीं देते। लेकिन वही बीज धैर्य रखता है, वह शिकायत नहीं करता, वह यह नहीं कहता कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया। वह केवल अपना कार्य करता रहता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर शाखाएं फैलती हैं, और एक दिन वही वृक्ष उन लोगों को भी फल देता है जिन्होंने कभी उसे महत्व नहीं दिया था। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह है। यदि आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, यदि आज तुम्हारी मेहनत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो दुखी मत हो, शांत रहो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत बनता है वही बाहर से सबसे ऊंचा दिखाई देता है। दुनिया का स्वभाव बदलना नहीं है। लोग तुम्हारी परिस्थिति देखकर अपना व्यवहार बदलते रहेंगे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तब तुम्हारी बात भी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, और जब समय तुम्हारे पक्ष में होगा, तब वही लोग तुम्हारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए लोगों के बदलते व्यवहार पर अपना मन मत बदलो। यदि तुम हर व्यक्ति की बात का उत्तर देने लगोगे, तो अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। मौन में बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। शांत रहने वाला व्यक्ति हारता नहीं, बल्कि वह सही समय की प्रतीक्षा करता है, और जो सही समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। कभी नदी को देखना, वह चट्टानों से टकरा कर रुकती नहीं, वो शोर नहीं मचाती कि मेरे सामने बाधा क्यों आई। वो केवल अपना मार्ग बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। यही बुद्धिमानी है। जीवन में भी जब बाधाएं आए, तब क्रोध मत करो, नार बाधा, शिकायत मत करो, स्वयं को दोष मत दो। केवल अपनी दिशा सुधारो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुकने वालों के लिए समय भी रुक जाता है, लेकिन चलते रहने वालों के लिए समय अवसर बनकर लौटता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने मन को शांत रखो। जो आज नहीं मिला, वह कल मिल सकता है। जो आज छिन गया, उससे कहीं अधिक सुंदर कल तुम्हें प्राप्त हो सकता है। समय सबका आता है, और जब आता है तब वर्षों का अंधेरा कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। याद रखो, सबसे ऊंची उड़ान वही पक्षी भरता है जिसने सबसे तेज आंधियों का सामना किया हो। जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता का मूल्य भी नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने संघर्ष से प्रेम करना सीखो। हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई है। हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने आई है। यदि तुम हर गिरने के बाद उठते रहोगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अपने आंसू छिपाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी शक्ति बना लो। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तब मुझे किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी सफलता ही मेरा उत्तर होगी। अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से कभी मत करो। जो वृक्ष आज फलों से लदा हुआ दिखाई देता है, वह भी कभी एक छोटा सा पौधा था, जिसने वर्षों तक धूप सही,
वर्षा सही, आंधियों को सहा, तब जाकर वह इतना विशाल बन पाया। यदि वो पौधा अपने पास खड़े दूसरे वृक्ष को देखकर निराश हो जाता तो शायद कभी बढ़ ही नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का भी अपना समय है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में आता है, परंतु आता अवश्य है। इसलिए यह मत सोचो कि दूसरे आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। यह सोचो कि तुम्हें अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि जो अपने कदम रोक देता है वही सचमुच पीछे रह जाता है। जो चलता रहता है उसके लिए मंजिल स्वयं रास्ता बना देती है। इसीलिए अपने मन को शांत रखो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो। विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रत्येक सच्ची मेहनत का लेखा समय स्वयं रखता है। संसार भूल सकता है, लोग भूल सकते हैं, पर समय कभी नहीं भूलता। वह हर त्याग, हर तपस्या और हर ईमानदार प्रयास का उचित फल अवश्य देता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, उसी क्षण स्वयं से कहना, नहीं, अभी मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। जिसने कठिन समय में स्वयं का साथ छोड़ दिया उसे कोई दूसरा संभाल नहीं सकता, लेकिन जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं रहती। इसीलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। बाहर का शोर जितना बढ़ेगा, भीतर की शांति उतनी ही आवश्यक होगी। यदि मन अशांत होगा तो छोटा सा निर्णय भी भारी लगने लगेगा, लेकिन यदि मन शांत होगा तो सबसे कठिन परिस्थिति भी सरल दिखाई देगी। इसीलिए अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मत भरने दो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो, क्योंकि भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान में धैर्य बनाए रखते हैं। स्मरण रखो, अपमान भी एक गुरु होता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, जब तुम्हारी क्षमता पर हंसते हैं, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तब क्रोध मत करना, शांत रहना, क्योंकि शब्दों का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से देना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देने में समय गंवा देता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर कर देता है। लेकिन जो चुपचाप अपनी तैयारी करता रहता है, एक दिन वही लोगों की सोच बदल देता है। इसीलिए किसी को यह सिद्ध करने में अपना जीवन मत बिताओ कि तुम योग्य हो। स्वयं को इतना योग्य बना लो कि तुम्हारी सफलता ही सब कुछ कह दे। जब समय बदलता है तब परिचय देने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा परिचय बन जाता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि समय सबका आता है। ये भी समझ लो कि अधीर मन हमेशा गलत निर्णय करता है। जो फल कच्चा होता है उसे यदि समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होता। उसी प्रकार समय से पहले मिलने वाली सफलता भी मनुष्य को अहंकारी बना सकती है। इसीलिए यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसे दंड मत समझो, संभव है। यही प्रतीक्षा तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रही हो जहां पहुंचकर तुम लंबे समय तक टिक सको। धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है, धैर्य उस विश्वास का नाम है जिसमें मनुष्य बिना परिणाम देखे भी अपने कर्म करता रहता है। यही विश्वास अंत में चमत्कार बनकर सामने आता है। इसीलिए अपने प्रत्येक दिन को पूरी निष्ठा से जियो। प्रत्येक सुबह यह संकल्प लेकर उठो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, और प्रत्येक रात स्वयं से यह पूछो कि क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया। यदि उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम्हारा समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब भाग्य के द्वार खुलते हैं तब वर्षों की बंद राहें भी अचानक सरल हो जाती हैं। इसलिए कभी यह मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह पूछो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीख मिल रही है। जो हर कठिनाई से सीख लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसकी हार भी भविष्य की जीत की नींव बन जाती है। इसलिए अपने मन में शिकायतों का बोझ मत रखो, क्षमा करना सीखो। स्वयं को भी क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा करो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्ति को जला देता है, जबकि शांति तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। जिस दिन तुमने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी वास्तविक विजय आरंभ हो जाएगी। और फिर समय चाहे जितनी भी देर लगाए, अंत में वह तुम्हारे पक्ष में अवश्य खड़ा होगा।
क्योंकि समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल उसी को देता है जिसने प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्म और अपने विश्वास को जीवित रखा हो। जब संसार तुम्हें अनदेखा करने लगे तब अपने मूल्य पर कभी संदेह मत करना। सूर्य जब अस्त होता है तब कुछ समय के लिए चारों ओर अंधकार छा जाता है। लोग सोचते हैं कि अब प्रकाश समाप्त हो गया, परंतु वही सूर्य अगली सुबह पहले से अधिक तेज प्रकाश लेकर लौटता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो ये मत समझो कि तुम्हारा प्रकाश बुझ गया है। ये केवल एक विराम है, अंत नहीं। तुम्हारी परीक्षा भी चल रही है। धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में भी अपने भीतर का दीपक जलाए रखता है वही उजाले का सच्चा अधिकारी बनता है। दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न मत हो, दूसरों की उपेक्षा से दुखी मत हो। अपने मन को इतना स्थिर बना लो कि लोगों का बदलता व्यवहार तुम्हारी शांति को छू भी न सके। संसार का नियम है, लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। इसलिए उगने की तैयारी करो। शिकायत करने में अपना समय मत गंवाओ। समय जब करवट बदलता है तब वही लोग सम्मान देने के लिए आगे आते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर का शत्रु तुम्हें एक बार हराएगा, लेकिन भीतर बैठा भय तुम्हें हर दिन हराता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने मन से भय को निकालो। यह मत सोचो कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। यह सोचो कि यदि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। जो मनुष्य भय के कारण कदम नहीं बढ़ाता वह अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद होकर रह जाता है, लेकिन जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बन जाता है। याद रखो, दोषिता पर्वत की ऊंचाई देखकर नदी पीछे नहीं लौटती, वह अपना मार्ग स्वयं बनाती है। कभी चट्टानों के बीच से निकलती है, कभी अपना रास्ता मोड़ लेती है, पर रुकती नहीं। तुम भी अपने जीवन की नदी बनो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने प्रवाह को मत रोकना, शांत रहकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि रुकना हार है और चलते रहना ही विजय की शुरुआत है। कभी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने देना। दुख जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। यदि तुम हर समय अपने घावों को ही देखते रहोगे तो तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति कभी दिखाई नहीं देगी। जिसने कठिनाइयों में मुस्कुराना सीख लिया, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए अपने चेहरे पर विश्वास की मुस्कान बनाए रखो। चाहे भीतर कितनी ही बेचैनी क्यों न हो, अपने मन को यह समझाओ कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता। बादल जितने भी घने हों, अंत में उन्हें हटना ही पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संकट भी एक दिन समाप्त होंगे। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन कठिनाइयों को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना कर गई। इसीलिए आज जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि जो भागता है उसका भय उसका पीछा करता रहता है, जो सामना करता है उसका भय स्वयं समाप्त हो जाता है। ये मत भूलो कि मौन में अद्भुत शक्ति छिपी होती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर चुनौती को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां मनुष्य स्वयं को व्यर्थ के विवादों से दूर रखता है। जो लोग तुम्हें क्रोधित करना चाहते हैं वे वास्तव में तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं। यदि तुमने अपना धैर्य खो दिया तो समझो तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी। इसीलिए अपने शब्दों पर संयम रखो, अपनी भावनाओं को अपने विवेक का दास बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन शांत रहेगा तब निर्णय भी सही होंगे और सही निर्णय ही भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करो कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदले, लेकिन तुम्हारा विश्वास कभी न बदले। यही विश्वास एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का तुमने वर्षों पहले स्वप्न देखा था।
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब धरती के भीतर बहते जल को याद करना। वह दिखाई नहीं देता, फिर भी पूरे वन को जीवन देता है। उसी प्रकार तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कर्म, हर शांत संघर्ष अदृश्य रूप से तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा। आज यदि परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। प्रकृति अपने हर कार्य को समय देकर पूर्ण करती है, इसीलिए स्वयं को भी समय दो, जल्दबाजी मत करो। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को निर्मल रखो, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो। विश्वास रखो कि जब समय तुम्हारे पक्ष में आएगा, तब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर संघर्ष ने तुम्हें निखारा, हर ठोकर ने तुम्हें संभल कर चलना सिखाया। इसलिए शांत रहो, समय सबका आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे कभी तुम गुजरे थे। अपने जीवन में कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ देर हो रही है। जो व्यक्ति समय की गति को समझ लेता है, वह कभी अधीर नहीं होता। देखो, आकाश में चंद्रमा भी प्रतिदिन अलग दिखाई देता है। कभी पूर्ण होता है, कभी आधा, कभी एक छोटी सी रेखा जैसा, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होता कि आज मैं पूरा क्यों नहीं हूं। उसे पता है कि समय के साथ उसकी पूर्णता स्वयं लौट आएगी। तुम्हें भी यही समझना होगा। यदि आज तुम्हारे पास साधन कम है, यदि लोग तुम्हें महत्व नहीं दे रहे, यदि तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे जीवन का वह क्षण अभी आया नहीं है जहां तुम्हारी योग्यता सबके सामने प्रकट होगी। इसीलिए अपने मन को चिंता से मत भरना। चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे खा जाती है, जबकि धैर्य उसी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। शांत मन से किया गया छोटा प्रयास भी महान परिणाम देता है। इसलिए हर सुबह विश्वास के साथ उठो और हर रात संतोष के साथ सो कि आज मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, परिणाम का समय स्वयं आएगा। बहुत से लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की गति देखकर अपनी चाल बदल लेते हैं। कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई बीच में रुक गया है। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। यदि तुम बार बार पीछे मुड़कर दूसरों को देखते रहोगे, तो स्वयं ठोकर खा जाओगे। इसलिए अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखो। संसार की भीड़ कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती। मंजिल तक वही पहुंचता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब निराश मत होना। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, तब क्रोधित मत होना। जब लोग तुम्हारे प्रयासों का उपहास करें, तब उत्तर देने की जल्दी मत करना। समय से बड़ा उत्तर किसी के पास नहीं होता। जब समय बोलता है, तब मनुष्य को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए अपने मौन को अपनी कमजोरी मत समझो। कई बार मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। स्मरण रखो, सफलता केवल ऊंचे स्थान पर पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता अपने भीतर की अशांति को हराकर शांति प्राप्त करने का नाम भी है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन मन बेचैन हो, तो वह जीवन अधूरा है। और यदि परिस्थितियां कठिन हो, फिर भी तुम्हारा मन स्थिर हो, तो समझो तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी संपत्ति मौजूद है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सीखो। जिस प्रकार कोई अपने घर के द्वार पर पहरा देता है, उसी प्रकार अपने विचारों के द्वार पर भी पहरा दो। हर नकारात्मक बात को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। हर आलोचना को सत्य मत मानो। हर अपमान को अपने हृदय में मत बसाओ। जो मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध रखता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। फिर कठिनाइयां भी उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि वो जानता है कि ये समय भी बीत जाएगा। ये संसार परिवर्तन का दूसरा नाम है। यहाँ तुएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। फिर तुम्हारा दुख हमेशा कैसे रह सकता है? यदि सुख स्थायी नहीं है,
तो दुख भी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। आज यदि आंसू है तो कल मुस्कान भी होगी। आज यदि संघर्ष है तो कल सम्मान भी होगा। आज यदि अकेलापन है तो कल साथ देने वाले भी मिलेंगे। लेकिन यह सब उसी व्यक्ति को मिलता है जो बीच रास्ते में हार नहीं मानता। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, अपने विश्वास का हाथ मत छोड़ना, अपने आत्मबल को कम मत होने देना। अपने भीतर यह भावना जीवित रखो कि मेरा समय भी आएगा और जब आएगा तब मैं विनम्र रहूंगा। क्योंकि जिसने कठिन दिनों को देखा हो वही अच्छे दिनों का सही मूल्य समझ सकता है।